जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह करे आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो और जो जो मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ वो वैसे ही आप करके आए होंगे। और अगर नहीं भी करके आए तो यार परेशान नहीं होना, ये जिंदगी में एक इम्तिहान था। ऐसी जिंदगी में बहुत से इम्तिहान आते रहेंगे, बशर्ते जिंदगी आपके पास जिंदगी हो। बेटा, जिंदगी इंपॉर्टेंट है और अपनी सेहत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह का वजूद मौजूद है। ठीक है ना? अभी बहुत जिंदगी पड़ी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और बिल्कुल रोना भी नहीं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बस सुनिए कि आपसे कहाँ मिस्टेक हुई और नेक्स्ट टाइम इसको आपने दोहराना नहीं है। सेंटेंस का आगाज हो रहा है, अ फ्यू इयर्स अगो 177 क्वेश्चन। नजरी बात आपकी चीज डिफरेंट होगी, बस आपने फोकस करना है। जब भी अ फ्यू इयर्स अगो की बात हो रही है, इसका मतलब हमारा टेंस किसकी बात हो रही है? पास्ट सिंपल की बात हो रही है। तो पास्ट सिंपल के अंदर ये डेल्टा ऑप्शन तो आपको फौरन निकल गया ना। फाउंड आपका आंसर आ सकता है, यहाँ से वर्ब फाउंड भी है, वॉज फाउंड भी है। लेकिन अब आपने देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट आपका कौन सा? इट। इट के साथ जो है वॉज आएगा, वर्ब वाला निकल गया। अब आप करेंगे फाउंड और वॉज फाउंड, ए और बी में से करेक्ट करेंगे। बात हो रही है पैसिव वॉइस की। इट वॉज फाउंड दैट ह्यूमन बीइंग डू नॉट बिलोंग टू दिस अर्थ। तो इट फाउंड, इट ने अपने आप को तलाश नहीं किया, इट को तलाश किया गया। ज्यादा हमारा जो है वो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी का ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ रहे हैं बात को? अ शोल ऑफ फिश जो है एक ऐसा, हम इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जब ए शोल ऑफ, ए पेयर ऑफ, ए समथिंग की जब बात होती है तो सिंगुलर होता है, हैज बीन, अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। एट लास्ट द फ्लाई वाज डैश, अगेन देखें द फ्लाई वाज, इसके बाद जो है वो पैसिव वॉइस होगा। सभी में ट्रैप्ड, कंटेन्ड, इनवाइटेड और स्पेयर्ड लिखा हुआ है। लेकिन हमने कॉमन सेंस की बात यूज करनी है। जो फ्लाई जो है वो स्पाइडर ट्रैप करता है, तो वाज ट्रैप, अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। टू द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड प्रोविडेंशली। प्रोविडेंट का मतलब लक होता है, प्रोविडेंट का मतलब फॉर्चून भी होता है, किस्मत को भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ना स्लोली है ना स्टेडीली है, बल्कि क्या होगा? लकीली होगा। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। प्रोविंशियली हिज माइंड वाज नॉट इंजर्ड। ठीक है। अ कारपेंटर कार्व्स, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि ये सारे के सारा वोकैबुलरी पे बेस्ड था। एराबस, एराबस जो है वो आपने एरोबिक्स सुना होगा। एरोबिक्स डांस को कहते हैं और ये डांस की टेक्निक है। तो अगर आपने एक ही मीनिंग देखा हुआ फिर तो गड़बड़ कर गए ना आप। ठीक है। तो चलें, अगर आपको मैं टेक्निक्स आपकी वोकैब की बताई थी कि किस अंदाज से हमें डील करना है। अ कारपेंटर कार्व्स, ये एक वर्ब है। ठीक है ना? अगर ये वर्ब है तो उसके बाद आने वाला वर्ड क्या होना चाहिए? नाउन, एडजेक्टिव आना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर ये काव्स है तो काव्स व्हाट, क्या काव्स करता है? और नेट आंसर आ नहीं सकता, डायरेक्ट आंसर आ नहीं सकता, फ्लोरल या आरा, एराबेस्क में आपका आंसर होगा। एराबेस्क का मतलब सेकंड मीनिंग जो है वो नक्शो निगार बनाने को कहते हैं। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। और वैसे भी अगर आप थोड़ा गट फीलिंग पे जाते तो आपने कहना यार ये वर्ड नया सो है, इसी को आंसर करना है। ठीक है। एनी हाउ, ही इज टीचिंग नाइसली, द वर्ड इज। अब देखें, इज आपको याद होगा वर्ब में हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सी वर्ब भी कहते हैं। तो चेक करते हैं इज क्या रेगुलर वर्ब है? रेगुलर वर्ब का मतलब फॉर्म डी और ईडी होती है। अरे नहीं यार, इसकी तो अच्छा दूसरी बात ये कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब हमने मेन वर्ब के तलाश करने हैं यार, इस तो मेन वर्ब है, ये तो वैसे ही निकल गया। ठीक है। अब ये इस बिल्कुल लिंकिंग वर्ब हो सकता है अगर लिंकिंग वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा होता। इसके बाद तो भाई ये पूरा टीचिंग मेन वर्ब आ रहा है। इसका मतलब ये एक जो है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। लिहाजा हमारा चार्ली ऑप्शन होगा। ठीक है। ये बड़ी डिटेल से पढ़ी हुई थी चीजें हमने, कोई बात नहीं। अब आपको देखें, जो ना इंसान को अकल ना, तो जो है ना वो बादाम खाने से नहीं आती है, धोखा खाने से आती है। ठीक है। चले, इस कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन डैश, बड़ा सीधा सीधा पॉजिटिव सेंटेंस है। मेड हर के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, डू आना चाहिए। कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन डू चोर्स ऑन संडे, डू होता है। बाकी देखे ना, मेक टेक, कोलोकेशन का क्वेश्चन भी दे दिया है। ठीक है। डू चोर्स होता है, मेक टेक या चोर्स नहीं होता। कोलोकेशन क्वेश्चन है ये, पॉजिटिव का नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव होता तो वो वर्ब की फॉर्म को चेंज कर रहा होता। ठीक है। ये एक बिल्कुल 184 में जो राइट आफ्टर द सिविल वॉर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ट्रिकी क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको बात हो रही है राइट आफ्टर द सिविल वॉर मैनी डिस्ट्रॉट का मतलब ये नेगेटिव है, मतलब ये गमजदा कहते हैं। सोल्जर मेड देयर वे वेस्ट की तरफ निकल गए, फाइंड फेम एंड फॉर्च्यून, यानी जंग के बाद वो मगरब की तरफ निकल गए। ठीक है ना? अब हुआ यूं कि हमारा जो मेन किरदार है वो विल गॉट लेड है। तो विल गॉट लेड के बारे में यहाँ पे एंड पे देखें लिखा हुआ है कि इन 1870 ही डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी एंड रिटर्न टू द लैंड ऑफ हिज बर्थ प्लेस में चला गया। द द पाइडीमोंट ऑफ साउथ कैरोलिना में वापस आ गया। जब साउथ कैरोलिना में वापस आया तो विच साइड डिड विल फाइट? विल नाम है यहाँ पे, ये वाले देखें, विल ये नाम है। फाइट ड्यूरिंग द वॉर, किससे उसने जंग की है? तो भाई उसकी जो साउथ कैरोलिना उसकी जो जगह है ना, उसी से लड़ाई करेगा ना, मुखालिफ थोड़ी लड़ाई कर रहा होगा। तो वो कहता है किससे लड़ा? तो जरा साउथ से, इसका आंसर होगा। कॉमन सेंस की बात। खैर,
85 में जो क्वेश्चन है, डैश सो मेनी पीपल हैज बीन आउट ऑफ वर्क एज टुडे। अब ये बिल्कुल वो है, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन है। सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन मोर देन एवर बिफोर तो होगा नहीं। इन द पास्ट देयर नेवर हैव, देयर हैव नेवर होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। और देयर वर नेवर, ये भी गलत हो गया। तो वहां पर बीटा ऑप्शन बन गया, नेवर बिफोर हैव सो मेनी पीपल बीन आउट ऑफ वर्क एज टुडे, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन का क्वेश्चन। चलें, इन स्पॉट एरर में, आउट ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड्स में, वी ट्राई टू स्पीक में बात करेंगे। वी ट्राई टू स्पीक में जो बात करेंगे वो कौन सी बात? वी ट्राई टू स्पीक, किधर गया वो, किधर किधर किधर, वी ट्राई टू स्पीक। जी बेटा, इसमें देखें, वी ट्राई टू स्पीक टू ईच अदर होता है या टू वन, ये दोनों ही ठीक होने चाहिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आना चाहिए वो वी ट्राई टू स्पीक टू आना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर है, टू होना चाहिए था आंसर, क्योंकि वन अनदर भी ठीक है और ईच अदर भी एग्जैक्टली करेक्ट है। इसमें आंसर या तो वो ए और बी में करेक्ट करेगा, देखें, या हो सकता है वो दोनों नंबर दे दे, और सारी बात है वो देनी चाहिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आई वुड से दैट कि यार ए होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, वी ट्राई टू स्पीक टू वन अनदर होता है, या वी ट्राई टू स्पीक ईच अदर होता है, दोनों ही ठीक हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। इन विंटर द डेज एंड नाइट्स, द डेज एंड नाइट्स की बात होगी, नहीं होगा, क्या होगा, आर कोल्ड होगा, ऑब्वियसली डेल्टा ऑप्शन होगा। 108 में मेथड्स डोंट वर्क, यार सिंपल सी बात है, मेथड प्लूरल है तो दीज होगा ना, दीज मेथड्स डू नॉट वर्क। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, देखिए कई बच्चों वाले क्वेश्चन था बिल्कुल। वी जस्ट डैश अ गेम ऑफ टेनिस, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, पास्ट सिंपल भी आता है। अगर हम ये पास्ट सिंपल बजाएं तो वी जस्ट हैड अ गेम ऑफ टेनिस होगा। और अगर ये प्रेजेंट अगर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट भी लेके जाए तो फिर क्या होगा, वी जस्ट हैव हैड अ गेम ऑफ टेनिस। तो बोथ आर, बोथ सीम्स करेक्ट, बोथ सीम्स करेक्ट। अब इसके ऊपर भी देखिएगा कि किसकी तरफ मेहरबानी करती है, या दोनों आंसर कर देती है या इसको आंसर करती है, ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लक। द पेन इज एक्सपेंसिव स्टिल आई, कहता है पेन जो है ना वो एक्सपेंसिव है, ये इज है, एक्सपेंसिव है, ये पेन एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं फिर भी खरीद लिया है या खरीदूंगा। तो ऑब्वियसली हम जो है ना प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ लिंक करते हैं, तो परफेक्ट के साथ भी लिंक किया जा सकता है, लेकिन स्टिल आई हैव बॉट इट, मैंने खरीद लिया है या मैं इसको खरीद लूंगा, दोनों ही ऑप्शन जो है इस तरह से हो सकते हैं। लेकिन आई वुड से दिस के स्टिल आई विल बाय इट, द पेन इज एक्सपेंसिव, पेन एक्सपेंसिव तो है लेकिन मैं इसको फिर भी खरीदूंगा। तो आई थिंक अब कहते हैं कि ट्रांसलेट करते हुए, इंग्लिश पढ़ाते हुए उर्दू ट्रांसलेट नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस तरह की चीजों के अंदर क्या करे बंदा। द पेन इज एक्सपेंसिव स्टिल आई विल बाय इट। ठीक है, इसे क्योंकि हमें कोई बात इससे बताई नहीं हुई है कि जो एक्सपेंसिव था मैंने खरीदा है या नहीं है, कोई ऐसा लिंक नहीं बन रहा। और वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट हम सेंटेंस में सिर्फ अकेला इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर के साथ हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल के साथ लिंक करते हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ा है हम लोगों ने, इसलिए हम इसको बीटा को ज्यादा जो है ना प्रेफरेंस देंगे। ठीक है जी, इसके बाद आ रहा है पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस। पंक्चुएशन के अंदर अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये डेल्टा नहीं होगा। डेल्टा इस वक्त ये होता है कि यहाँ पे एंड लगा होता तो करेक्ट होता, तो इसका आंसर अल्फा है कि माय फादर, एन कैपिटल हुआ, सी कैपिटल, और कमेटी का सी कैपिटल, और इंटरनल का आर का कैपिटल, और ही ऑल्सो है, यहाँ पे एंड लगा जाता कॉमा से तो तभी ठीक था, अल्फा सिंपल। मुझे तो फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट कौन सा, आई वांट टू लिव नियर माय पेरेंट्स, नहीं, आई वांट टू लिव वेयर माय पेरेंट्स, जहां मेरे वालिदैन रहते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये क्लास के स्टार्ट में एडवर्ब क्लॉजेस पढ़ाते हुए ये करवाया था, बिल्कुल आई स्टिल रिमेंबर। ये बीटा ऑप्शन होगा इसका आंसर। चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा ग्रामेटिकल है, he weighed himself 2 mounts, ये माउंट्स मन को कहते हैं, कि उसने अपने आप को 2 मन वजन कर दिया उसका, तो ये नहीं सेंस ही बनती, सिंपल होगा ही weighed 2 months, उसका वजन जो है 2 मन था। ठीक है, मन को कहते हैं माउंट्स को। अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शन में, we felt as if down, देखिए मेरा बच्चा as if के बाद यहाँ पर नहीं, शुक्र है कि ये ऑप्शन ने दिया कि was आना है या वर आना है, ये भी हम बात करते थे, as if के साथ वर भी आता है, as if के बाद was भी आता है, मीनिंग्स डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो लिंक ही नहीं है, इसका लिंक ये है कि मुझे महसूस हुआ जैसे जमीन मेरे कदमों से फिसल रही है, तो क्या होगा, स्लिपिंग इसका आंसर होगा, सिंकिंग आंसर नहीं होगा, चार्ली ऑप्शन। ठीक है जी, चलो जी मारा, अब मुझे बताइएगा कितने आपके आंसर ठीक हुए, कैसे हुआ, क्या किया आपने, और अल्लाह ताला आपको जिंदगी के इम्तिहानात हैं, असल इम्तिहान आखिरत में आना है, तो यहाँ पे सब्र करना है आपने। ठीक है ना, भले, और आप याद रखिएगा आपकी मेहनत बेटा कभी भी जाया नहीं होने वाली, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जरूर बताइएगा कि आपके साथ क्या अन्याय हुआ। ठीक है, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं इस तरह की किसी और वीडियो के साथ।